मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की 1000 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर महाराज की परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री इंद्रनंदी जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की परम पूज्य प्रथम गणनी आरिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जैन धर्म की जिनवाणी माता की। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। श्लोक नंबर 30। उनतीस तक हो गया था। भयाशा स्नेह लोभाच्च कुदेवागमलिंगिनां प्रणामं विनयं चैव न कुर्यु शुद्ध दृष्टया। भयासा स्नेह लोभाच्च गमलिंगिनां प्रणामं विनयं चैव। सम्यक दृष्टि जीव तत्वज्ञानी होता है। जैसे जौहरी पहचान रखता है कि सच्चा हीरा कौन नकली कौन, खोटा पीतल दे दिया और सोना के भाव खरीदेगा क्या कोई? नहीं। इसी तरह से सम्यक दृष्टि जीव मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत 6 द्रव्य 7 तत्व और 9 पदार्थों पर प्रगाढ़ आस्था रखता है। जिनेंद्र भगवान ने उनका स्वरूप जैसा बताया है वैसा ही स्वीकार करता है, उसी पर श्रद्धा करता है। अब पहले आप पढ़ चुके हो कि सच्चा देव कौन, सच्चे गुरु की परिभाषा क्या है, सच्चा शास्त्र क्या है। उन सब को समझते हुए वो कभी भूल करके भी कोई ऐसी गलती नहीं करता है जिससे मिथ्यात्व का आश्रय हो। तो लिख रहे हैं भयासा स्नेह लोभाच्च। अचानक मान लो कोई सम्यक दृष्टि जीव है और जो राजा है वो कहता है नहीं मैं जैसा कहूँ वैसा ही तुझे करना पड़ेगा। अब अकलंक देव स्वामी की क्या स्थिति है? अकलंक निष्कलंक की आप जान ही रहे हो। बौद्धों के यहाँ जो पढ़ने गए थे वो पाठशाला में स्थिति ये आ गई कि उन्होंने, अब पूरा सुनाएंगे तो समय लग जाएगा, वो मात्र बौद्धों की फिलॉसफी को पढ़ना चाहते थे क्योंकि बौद्ध मत का खंडन करना है तो उनके सिद्धांत को जानना पड़ेगा। अब एडमिट हो गए, वहाँ पढ़ने लग गए। कोई ऐसी कारिका थी जिसका संबंध मात्र जैन धर्म से ही था और उनके शिक्षक उस कारिका को समझ नहीं पाए, तो उन्होंने कहा कि इसका अर्थ कल बताऊंगा, आज इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब बच्चे लोग तो चंचल होते हैं, अब इनको तो मालूम था, जैन फिलॉसफी के तो मर्मज्ञ थे ये। छोटे से ही इनका ज्ञान बहुत प्रखर था, एक बार पढ़ा याद हो जाता था अकलंक देव, और निष्कलंक को तो 2 बार पढ़ा याद हो जाता था। अब उन्होंने जो अधूरी कारिका लिख के छोड़ दी थी उसका अर्थ नहीं बता पा रहे थे, तो इन दोनों बच्चों ने शिक्षा चले गए, इधर उसका पूरा अर्थ लिख दिया इन्होंने।
अब 6 द्रव्य की चर्चा तो जैन फिलॉसफी में, 7 तत्व की चर्चा जैन फिलॉसफी में। अब वो पंडित जी नहीं जान पाए उनके। जब दूसरे दिन देखा ये तो कारिका का अर्थ लिखा हुआ, किसने लिखा? बिना कोई जैनी छिप कर के यहाँ पढ़ रहा है, और तभी इसका अर्थ वो लिख गया है, नहीं तो और तो कोई योग्यता ही नहीं लिखने की। कैसे पकड़ा जाए? बहुत सारे उपाय लगाए उन्होंने, यहाँ तक कि जहाँ बच्चे सो रहे थे वहाँ सबके पास खड़े हो गए एक एक पहरेदार, और कांसे के बर्तन ढेर के ढेर नीचे एक साथ गिराए। अब जो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे उन्होंने तो कहा बुद्धम शरणम पवज्जामि, और इन्होंने क्या कहा? अरहंत शरणम पवज्जामि। अब अरहंत का नाम लेते ही पकड़े, दोनों बच्चे पकड़ में आ गए। जैन धर्मावलंबी है, छिपकर पढ़ रहे हैं, उनको जेल में डाल दिया। कुछ पुण्य वर्गना ऐसी थी, पहरेदार सो गए, धीरे से खोला अंदर और भाग गए। जैसे भागे उनका पीछा भी किया गया, लेकिन अकलंग देव बच गए। वो एक नदी पड़ी बीच में, वहाँ पर धोबी कपड़ा धो रहा था, और घोड़ों के दौड़ने की तेज आवाज़ असत सही देखा, अरे मिर्च को भी मत मार डालिए, तो भागने लगा धोबी भी। और अकलंग देव को निष्कलंक ने कहा इसके पानी के अंदर छिप के बैठ जाओ, क्योंकि आप एक पार्टी हो, आपकी रक्षा होगी तो जैन धर्म बचेगा। हम तो 2 पार्टी हैं, फिर भी कुछ नहीं, तकलीफ नहीं। छिप गए। कमल की, बहुत बड़े कमल की पाखड़ी फैल रही थी, उसके पीछे अंदर छिप के बैठ गए। और धोबी सोचा कि ये भाग रहा है तो मैं ही भागूँ, कहीं मुझे नहीं कोई मार डाले। अब वो ज़ोर से भागने, लुंगी थोड़ी ढीली बांधी होगी, वो भी मतलब अस्त व्यस्त हो गई, समझ नहीं पाए लोग। सैनिक जो भाग रहे थे वो समझ नहीं पाए 2 को मारना है, वो 2 को देखा और मार डाला। उसका सिर, कटा हुआ सिर थैली में डाला और संस्था को दे दिया, भाई आपने जो आज्ञा दी थी, आज्ञा पूरी करी मैंने। समझे दोनों मर गए, लेकिन एक अकलंग बच गए थे। अब इन एक अकलंग देव स्वामी को लेकर के बौद्धों का निष्कासन हुआ। तो अन्य मत वाला यदि राजा ऐसा विधर्मी हो, हम लोग तब तमिलनाडु में गए, क्या विषम स्थिति थी वहाँ पर। बस आपने कह दिया हम जैन हैं, वहीं गला काट देते थे। बट कोई भी हो, चाहे मुनि हो, श्रावक हो, कोई भी हो, शंकराचार्य के ज़माने में तो कुछ तो बेचारे डर के मारे क्या बोलते थे, नहीं हम नैनार, वहाँ जैन को नैनार बोलते हैं और अन्य को मुदलियार बोलते हैं, मुदलियार। तो नहीं हम नैनार नहीं, हम तो मुदलियार हैं करके तो उनको छोड़ दिया जिंदा। थे वो जैनी। जब हम लोग तमिलनाडु में पहुँचे तो वो लोग सब आते थे, दर्शन करते थे बराबर। और एक बार माता जी ने पूछा कि तुम लोग बोलते हो कि हम जैन नहीं है, पर आप तो रात्रि भोजन भी नहीं करते, जमीकान नहीं खाते, इसी मंदिर में दर्शन करने आते हो, सब करते हो। तब उनके पूर्वजों ने ये बात बताई कि प्राण रक्षण के लिए हम लोग ऐसा किया। पर आपको ये समझना है कि यदि शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव है, कितना ही बड़ा संकट क्यों ना आ जावे, वो नमस्कार नहीं करेगा। अकलंग देव स्वामी की भी परीक्षा इसी तरह हुई। सब अभी तो ये भागने की बाद में बात है। बीच में क्या हुआ, वो मूर्ति रखी जैन, वो सोचा कि जैन ही होगा तो मूर्ति का उल्लंघन नहीं करेगा, तो उन्होंने धीरे से एक धागा डाल दिया और उल्लंघन कर गए। तो वहाँ तो पकड़ में ही नहीं आया, तीसरी बार ऐसे पकड़ में आ गई। तो शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव द्रव प्राण की रक्षा के लिए कोई परवाह नहीं रखता, लेकिन भाव प्राण अपना जो रत्नत्रय समझन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, इसको सुरक्षित रखता है। अब देखो यहाँ ये तो इनकी टीका है, संस्कृत टीका प्रभात चंद्र आचार्य की। प्रभात चंद्र आचार्य लिखते हैं कि राजा आदि के भय से उत्पन्न हुआ और उससे डर गया तो उसे सम्यक दृष्टि नहीं कहेंगे। सम्यक दृष्टि को भय नहीं होता है। सम्यक दृष्टि आगामी भोगों की इच्छा के लिए धर्म नहीं करता। आगामी भोगों की इच्छा के लिए हम ये उपवास करेंगे, व्रत करेंगे तो मेरे को स्वर्ग मिलेगा, सुंदर देवांगनाएं मिलेंगी, दिव्य भोग सामग्री मिलेगी, ऐसा सोच करके भी धर्माचरण
नहीं करता। आगामी पदार्थ की इच्छा करता हुआ धर्म कार्य में संलग्न नहीं होता। मित्रों के प्रति अनुराग उसका नहीं होता। अरे यार मेरा मित्र है, मैं तो इसी का पक्ष लूँगा। आपको मालूम है अज शब्द का अर्थ बकरा भी होता है और पुराना धान्य भी होता है। ये पर्वत, नारद और एक और वसुराज। हाँ, तो पर्वत और नारद तो एक ही गुरु के पास तीनों ने अध्ययन किया था, लेकिन अब जो गुरु अध्ययन कराते थे उनके पुत्र का नाम था पर्वत और नारद था, तो उस पढ़ा एक जैसा ही सबने। लेकिन जब आपस में विवाद हुआ तो नारद ने कहा कि देखो अज शब्द का अर्थ बकरा नहीं होता है, पुराना धान्य होता है, इससे हवन करना चाहिए। लेकिन उसने क्या किया, पर्वत ने, नहीं, गुरुजी ने तो आज का अर्थ बकरा बताया है। अरे बकरा होता है लेकिन प्रसंगवश जैसा जैसा संदर्भ हो वैसा अर्थ लगाना चाहिए। लेकिन पर्वत ने कहा नहीं, आज शब्द का अर्थ बकरा ही होता है। अब दोनों विवाद हो, निर्णय करेगा राजा। तो अब ये तो जब घर गया पर्वत तो अपनी माँ को बताया। अब माँ ने कहा अब तो मेरा बेटा ही गलत बोले, समझ रही हो तो। लेकिन उसने एक बार गुरु से कहा था कि मैं समय आप आने पर आपसे वर मांगूंगी। कुछ वर की बात चली थी, जल्दी पहुंचना अपने को तो, और अपनी दक्षिणा मांगनी है राजा से, वसु राजा से। अब राजा कहने लगा भाई अच्छा आज तो नहीं, आज का अर्थ बकरा तो नहीं होना चाहिए। नारद की बात सही है, लेकिन ये तो कहती कि मेरा ही पक्ष लेना पड़ेगा। आपने शर्त बजी थी, अब संकट आने पर तुम जैसा चाहोगे वैसा तुम्हारे पक्ष में फैसला दे दूंगा। राजा संकट में पड़ गया। इधर शर्त का लिया था तो उसकी अपनी जो जैसा कहा वैसा वचन का पालन करना पड़ेगा, और इधर धर्म पर आँच लग रही है। क्या किया, मूर्ख था वो। सम्यक दृष्टि है तो वो कभी भी, कितना भी ठीक है कुछ भी हो, लौकिक पक्ष को लेकर के हम धार्मिक पक्ष को दूषित नहीं करेंगे। तो लेकिन वसु राजा, उसका सम्यक दर्शन ढीला पड़ गया और उसने क्या किया, जब सभा लगी निर्णय क्या दिया, जो पर्वत कहता है वो सही है। जैसे कहा उसका सिंहासन धंसता गया। फिर पूछा गया सही, फिर से अभी भी सही बोल दो। नहीं, जो नारद ने कहा, जो पर्वत ने कहा वही सही है। चला गया नरक में, नरक आयु का बंद हो गया उसको, और नरक गति में पहुंच गया। अब हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी नहीं, राग बस अपने पुत्र का ही पक्ष लेते हैं। ये मेरा है, ये चाचा का लड़का है, ये तो पड़ोसी है। ये नहीं, अपराधी मेरा पुत्र नहीं है, तुम्हारा ही है। न्याय सही नहीं कर पाते, लोभवश, पुत्र के अनुरागवश, मित्र के अनुरागवश। अब बता रहे लोभवश, शुद्ध सम्यक दृष्टि कभी भी कि हमको धन मिल जाएगा, संपत्ति मिल जाएगी, विशेष वैभव मिलेगा, इसके लोभ में आकर धर्म को दूषित नहीं करता है। कितने ही लोग अंतरंग में तो कुदेव आदि की श्रद्धा नहीं है, लेकिन राजा आदि के डर से उनको भय से नमस्कार करना पड़ता है, तो भी आपके समर्थन में अतिचार लगेगा। मित्रादि के अनुराग से, पुत्र के अनुराग से, लोभवश किसी भी कारण से कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को सच्चा देव समझकर, सच्चा गुरु समझकर, सच्चे शास्त्रवत उनको नमस्कार नहीं करता। यहाँ क्या लिखा, सच्चा देव समझकर नमस्कार नहीं करना। ऐसा क्यों? अब मान लो कुदेवों का बीच मंदिर मिला, शंकर जी का, किसी भी गणेश जी का, इसका शिव जी का, या उनको नमस्कार सच्चा गुरु मानकर, सच्चा देव मानकर नमस्कार नहीं करना। लेकिन साधर्मी भाईवत यदि विनय करते हो, जय जिनेंद्र करते हो, तो कोई अपराध नहीं है। किसी से घृणा नहीं करना। कई बार हम बता चुके हैं विनय कई प्रकार की होती है। अब देखो
पात्र कितने प्रकार का? कुपात्र, सुपात्र, अपात्र। सुपात्र में भी आएगा आपको एक तो सबसे श्रेष्ठ पात्र मुनि, और उसके बाद सेकंड में आरिका, चुल्लक, चुल्लिका और अव्रती, श्रावक, जघन्य में आ जाएंगे। तो अलग अलग भक्ति है ना। जो व्रती त्यागी कोई श्रावक है उसको आप वंदना बोलते हो, वंदना भैया जी सबको बोलते हो, और प्रतिमाधारी कोई है उनको वंदना बोलते हैं, आरिका उनको वंदाएं बोलते हैं, चुल्लक चुल्लिका उनको इच्छाएं बोलते हैं। यथा योग्य विनय करना, जैन आगम में जो विधि बताई उसी प्रकार करना, और बाकी सब लोगों के प्रति अच्छी भावना रखना कि ये भी जैन धर्म को स्वीकार करे और इस मार्ग पर आवे। हम लोग उनको कल्याण मस्तु करके आशीर्वाद देते हैं, ऐसा नहीं कि उनसे घृणा करेंगे। सम्यक दृष्टि जीव द्रव्य दृष्टि रखता है, पर्याय दृष्टि नहीं रखता। जब ही तो देवों ने बताओ उस चांडाल की विनय करी, जय जयकार किया। मालूम है कहानी सुनाई थी ना मैंने, निशंकित अंग में, नहीं किस में, अहिंसाण व्रत में। हाँ, अहिंसाण व्रत में प्रसिद्ध था। हाँ, फांसी नहीं चढ़ाऊंगा मैं। तो कोई नीच कुल का व्यक्ति भी है, कोई विधर्मी भी है, कोई कैसा भी है, यथा योग्य उसके साथ व्यवहार करना। जय जिनेंद्र बोलने को तो अन्य मतावलंबी तो अपना जयराम जी जैसे कुछ बोलते हैं कुछ, तो कोई भी हो सबको बोलते हो ऐसा। तो जय जिनेंद्र बोलने से उसकी नमस्कार मान लो, आपने हाथ भी जोड़ दिया, जय जिनेंद्र किया, तो सम्यक दर्शन दूषित नहीं होता है। एक बार मैंने बताया था कि भाई ये देवसात गुरु कोई चर्चा यहाँ की जा रही है, और मान लो अपने माता पिता है, तो क्या प्रातःकाल उठकर उनका चरण स्पर्श करके यदि आप उनको हाथ जोड़ते हो तो क्या मिथ्यात्व हो गया क्या? नहीं, विनय कर। स्कूल में गए, शिक्षक को भी हाथ तो जोड़ेंगे। लौकिक विनय करना मना नहीं है, आध्यात्मिक दृष्टि से उनको सच्चा देवशास्त्र गुरुवत उनको उस प्रकार उनकी विनय करना, तो हमारा सम्यक दर्शन दूषित होगा, अन्य प्रकार से नहीं होता है। अब एक कथानक मिलता है, एक बार राजा था, चीन का राजा, चीन का सम्राट, वो अपने महल की छत पर बैठा था। पास में नदी, उसमें नाव चल रही थी, बहुत सारी नाव चल रही थी, वजीर भी साथ में था, उसका मंत्री। राजा कहने लगा, देखो कितना सुंदर प्राकृतिक दृश्य है, हजारों नौकाएं चल रही हैं, सब लोग प्रसन्न मुद्रा में नज़र आ रहे हैं और आनंद विभोर है, चारों तरफ प्राकृतिक दृश्य, हरियाली छाई हुई है, बहुत सुंदर है दृश्य। वजीर कहता है, नौका तो दो ही है, हजारों नहीं है। कुपित होता है वो सम्राट, अरे तो क्या मैं झूठ बोलता हूँ क्या मैं अंधा हूँ क्या? राजन, आप अंधे तो नहीं हो, आपकी दृष्टि मुझसे बेहतर है, मतलब आंखें आपकी बेहतर हैं, लेकिन मेरी आयु आपसे अधिक है। मैंने अपनी दीर्घ आयु में जो अनुभव लिया है वो अनुभव आपके पास नहीं है। ये दृष्टि बेहतर है लेकिन अनुभव नहीं है। धर्म की दृष्टि से मैं कहता हूँ कि नाव दो ही है, हजारों नौकाएं नहीं है। बता कैसे दो ही नाव है? संसार के जितने जीव नाव में बैठकर, नाव में धर्म रूपी नाव पर बैठकर हम संसार समुद्र को पार करते हैं, ये नाव यही कर रही, इस तट से दूसरे तट पर पहुंचाती है। पर इस पर सवार जो व्यक्ति हैं उनकी दो ही दृष्टि है नाव पर बैठने में, इस तट से उस तट पर जाना है उनकी दृष्टि है। लेकिन धर्म बताता है कि धर्म की नौका पर बैठने वाले व्यक्ति कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। एक तो भय से धार्मिक बना है, एक लोभ से धार्मिक बना है, और एक धार्मिक व्यक्ति ऐसा है जिसको ना लोभ है ना भय है। लोभ और भय दोनों विदा हो जाए तब तीसरा धार्मिक वो होगा। लेकिन ये दोनों नकली धार्मिक हैं।
भय से धार्मिक बना है। अरे राजा हमको कुछ दंड देगा, नौकरी से निकाल देगा, हमारा मालिक मुझको कुछ कष्ट देगा, पीड़ा पहुंचाना देगा, नौकरी से छोड़ देगा। अब किसी वैष्णव मंदिर में मान लो जैन कोई व्यक्ति है और वो नौकरी कर रहा है। मैं एक बार श्वेतांबर मंदिर में गई थी तो अपना दिगंबर वाले वहाँ पर अब अभिषेक प्रचार कर रहे थे। तो आप दिगंबर हो, यहाँ पर नौकरी कर रहे हो, क्या करें? जहाँ पर अच्छी तनख्वाह मिलती है वहाँ पर चला जाता हूँ, उधर पोषण के लिए जो कुछ करना पड़ता है करता हूँ, पर मेरी श्रद्धा तो ऐसी नहीं है। तो ये सही में दया का पात्र है। आज हम लोग जैन संस्थाओं में पुजारी रखते हैं, जो भी रखते हैं, उनको इतना कम वेतन देते हैं कि वहाँ का कार्य छोड़ना पड़ता है उनको। और श्वेतांबरों में क्या है ना, उनको पूरी व्यवस्था देते हैं, मंथली प्लेयर वो भी देते हैं और बहुत सारी रहने की सुविधाएं, सब प्रकार की सुविधाएं देते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि लौकिक सुविधाओं को देख करके व्यक्ति धर्म से डिग जाता है। अब एक कथानक क्या मैं आपको बताऊं। गढ़नी आर्यका विजयमती माता जी के परिवार में उनके दादा थे या दादा ही थे, तो चौधरी, गांव के चौधरी थे, मुखिया थे। तो जब अन्य मंदिर हो या कुछ भी हो, सबको संभालना उन्हें ही है। कहीं कुछ झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, निर्णय इनको ही देना है। अब उस समय क्या है ना, आपको मालूम होगा आचार्य कल्पचंद्र सागर जी महाराज जी थे। सब लोग दिगंबर लोग, कोई श्वेतांबर धर्म में शामिल हो रहे थे, कोई वैष्णव धर्म में शामिल हो रहे थे, कोई कहीं कोई कहीं। तो अब ये इनके परिवार में जो व्यक्ति थे वो वैष्णव मंदिर में काम करते थे। वहाँ जो चढ़ावा आता था वो ले जाते थे अपने घर में, बच्चे वो सबको भोजन कराना खिलाना वो करते थे। लेकिन नौकरी थी मात्र, लेकिन सम्यक दर्शन रंच मात्र भी दूषित नहीं था। जैसे कि आपको मालूम है ना, उसकी कथा अनति को अकबर बादशाह के दरबार में बीरबल काम करता था, लेकिन अंगूठी में उसने पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति बना रखी थी। जब दरबार में जाता तो जिनेंद्र देव को ही नमस्कार करता था। बताया था ना मैंने, आपको नहीं याद है? अरे अच्छा, अब क्या करें, अकबर बादशाह को सलामी तो देनी पड़ेगी। यहाँ लिख रहे हैं कि किसी को नमस्कार मत करो दूसरे को, वो तो मुसलमान है और हमारी नौकरी इसके यहाँ, तो भाई विनय तो करनी पड़ेगी। वो लौकिक विनय कर रहा है, वो भी मतलब बाहर से दिखावा। अब किसी ने चुगली कर दी, अरे बीरबल दिन भर ये इंडिया बे इंडिया ते इंडिया रटता रहता है, मिच्छा में दुक्कड़म मिच्छा में दुक्कड़म। ये तो पक्का सम्यक दृष्टि है, एक चींटी को भी नहीं मारता, किसको नहीं मारता, एक तो एक पौधा भी बिना कारण के नहीं उखाड़ेगा, बिना प्रयोजन कोई हिंसा नहीं करता। ये आपको नमस्कार नहीं करता, ये ठग रहा है आपको। नहीं, डेली देखता हूँ मैं तो बराबर सलामी देते हुआ आता। अरे आप नहीं समझते उसकी चालाकी। वो अंगूठी में अपने भगवान की मूर्ति रखे है और अपने इष्ट देव को नमस्कार करता है, आपको नहीं करता नमस्कार। और बीरबल तो उनके 9 रत्न में एक विशेष रत्न था, बहुत बुद्धिमान था। और उसको कुछ कहे, कैसे कहे, कुछ तरीका निकालना चाहिए। तो क्या किया, एक दोहा शॉल मतलब कविता बनाने के लिए दिया जी। तो सब मिल आस करो सु अकबर की, लास्ट का लाइन, और 8 लाइन 4 लाइन जो भी है, छिलका मात्र की याद मुझे इतना। लास्ट का है, लास्ट की पंक्ति है, सब मिल आस करो सु अकबर की। सब मिल आस करो सु अकबर की, मेरी प्रशंसा इसको करनी पड़ेगी। अब मेरी प्रशंसा करी तो मेरी विनय हो ही गई। तो अब वो जिया के तक, अब सब अपनी अपनी कविता बना के ले आए। देखो, सब ने अकबर बादशाह की प्रशंसा करी, बुरी बुरी प्रशंसा करी। अब सबका तो नंबर समाप्त हुआ। अब लास्ट में बीरबल को खड़ा किया, बड़े आराम के साथ खड़ा होता है और क्या बोलता है
जिय के तक भेष धरे जग में, छवि भाई है आज दिगंबर की। जिन आस नहीं परमेश्वर की, सब मिल आस करो सुअकबर की। 8 लाइन की है ये पूरा, शायद मेरे को दोहा पूरा याद नहीं है। उसमें पारसनाथ भगवान की स्तुति बीच में आती है। बड़ी माता जी बहुत ये बोलती थी, मैं थोड़ा सा भूल गई हूँ तो, लेकिन उसने सारी स्तुति पारसनाथ भगवान की करी। अब फिर क्या बोलता है, जी आस नहीं परमेश्वर की, सब मिल आस करो सुअकबर की। परवाह करे को जब्बर की, जो परमात्मा की आस नहीं करता वो जब्बर की इसकी परवाह करे, और जिसे परमात्मा पर आस है उसे जब्बर की परवाह नहीं है। प्रशंसा तो सब, अब नंबर किसको देवे? उसने फर्स्ट प्राइज वीरवर को ही दिया। अब वो ये कैसे कहे कि मैं परमेश्वर से बड़ा हूँ? उसने कोई नाम तो नहीं लिखा कि पारसनाथ की क्या जिया आस, लेकिन ये तो बोला था जिया के तक भेष धरे जग में, छवि भाई है आज दिगंबर की। अब कुछ भी हो, इष्ट देव तो सबके परमात्मा तो बड़े होते हैं, चाहे वो हिंदू धर्मावलंबी के परमात्मा हो चाहे कोई भी हो। मैं परमात्मा से तो बड़ा नहीं हूँ। फर्स्ट प्राइज उसको ही मिला। तो ऐसे कई आता है। एक वज्रकर्ण की कथा आती है और रामचंद्र जी ने उसकी, राम लक्ष्मण उसकी रक्षा करी, उसको बंदी बना लिया था तो उसको निकाला, लेकिन जो रक्षक था उसको भी उसने नमस्कार नहीं किया। तब रामचंद्र जी उसके सम्यक की प्रशंसा करते हैं कि मैं आखिर जैन ही हूँ, लेकिन इसका नियम है कि मैं मात्र सच्चे देव साथ गुरु को ही नमस्कार करूँगा, और मैंने इसके प्राणों की रक्षा करी, सब कुछ इसको सुविधाएं दी हैं, और ये मेरे को भी नमस्कार नहीं कर रहा है। तो रूठे नहीं, नाराज नहीं हुए, उसके सम्यक की प्रशंसा करते हैं। ये चीज़ है। ऐसी कई कथा ना आप लोग को तो वर्तमान युग में बहुत सारा ऐसे उदाहरण मिले होंगे कि भय से, लोभ से, किसी प्रकार से वो व्यक्ति सच्चे देवसास गुरु को ही, अन्य को सच्चा मानकर हाथ नहीं जोड़ेगा। कुदेव को, अदेव को देव मानकर नमस्कार करना, ऐसे कुशास्त्र को, कुगुरु को, इन लोग को सच्चा मान करके उनको नमस्कार नहीं करना, क्योंकि विनय की परिभाषा अलग है। लौकिक विनय एक अलग चीज़ है। लौकिक विनय में उपचार से ठीक है, आपने जय जी ने कहा, अपनी माँ को, अपने पिता को, अपने मित्र को, कोई मंत्री है, राजा कोई भी आया, राजकीय वर्ग के कोई व्यक्ति आए, नेता लोग आए, तो सबको आप हाथ जोड़ो, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन आप बोलते हो क्या? अपने इष्ट देव का स्मरण कर रहे हो ना, जय जिनेंद्र बोल रहे हो, उनकी विनय भी हो रही है और जिनेंद्र देव का भी हो रहा है, ठीक है। तो विधि है हर चीज़ की अलग अलग। अब वजीर ने क्या पता था, नौका 2 ही है। भय से धर्मात्मा कैसे बने? अरे मुझे तो मंदिर जाना है और भगवान की पूजा करनी है, भगवान की भक्ति करेंगे तो कम से कम नरक तिर्यंच गति से बच जाएंगे। तो नरक तिर्यंच गति से बचने के लिए वो धार्मिक क्रियाओं को कर रहा है। यहाँ जैन फिलॉसफी बताती है अपनी आत्मा को बहिरात्मा से अंतरात्मा, अंतरात्मा से परमात्मा, मेरा जीवन मोक्ष मार्ग में बढ़े। मुझे ना नरक से भय है, ना मुझे तिर्यंच से भय है, ना मुझे देवपर्याय की प्राप्ति की चाह है, ना मुझे अणिमा महिमा आदि रिद्धियाँ चाहिए, ना मुझे चक्रवर्ती का वैभव चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तो रत्नत्रय की उत्पत्ति, वृद्धि, फलोत्पत्ति करनी है। तो नरक तिर्यंच गति में मुझे न जाना पड़े, इसलिए आप मंदिर जाते हो, इसलिए आप पूजन करते हो। वो तो क्या कर रहा है वजीर, ये धर्मात्मा के लक्षण नहीं है, वो सच्चा धर्मात्मा नहीं है। और एक, अरे धर्म करेंगे तो इससे बचाव होगा, स्वर्ग में हमको रिद्धि सिद्धि मिलेगी, अच्छा वैभव मिलेगा, सुंदर देवांगनाएं मिलेंगी, भोग सामग्री मिलेगी, इसलिए हमें तो धर्म करना है। मैं स्वधर्मित बनूंगा तो मुझे स्वधर्मित बनने का वहाँ मौका मिलेगा। लौकिक वैभव की चाह
निदान हो गया। इसकी चाह लेकर के भी जो धर्म कार्य कर रहा है वो भी धर्मात्मा नहीं है। लोभ और भय दोनों विदा हो गया। सोते जागते उठते बैठते ना लोभ की बातें मन मस्तिष्क में आती हैं, ना इस प्रकार कोई भय आता है। वो तो मात्र मैं भगवान आपकी भक्ति इसलिए करता हूँ कि जैसे आपने अपने जीवन को मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हुए आप और घातिया कर्म को नष्ट करके केवली बन गए, मुझे भी ऐसा ही बनना है। इसलिए मैं आपकी भक्ति करता हूँ। दासो हम रटता प्रभु आया तेरे द्वार, दर्शति मिट गयो सोहम रहो प्रकाश, सोहम सोहम ध्यावत रह न सको सकार, अहम रूप में रह गयो अविनाशी अविकार। सम्यक दृष्टि इस प्रकार जैन मंदिर में प्रवेश करता है, भगवान के सामने जाता है, ऐसी भावना लेकर भक्ति करता है। क्या कहता है? दासो हम रटता प्रभु, अभी तो मैं आपका दास हूँ। जब तक बालक घुटने टेक के चल रहा, खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो उंगली पकड़ के चलानी पड़ती है। अब मैं आपकी वाणी का सहारा लेकर के, वाणी का सहारा लेते हूँ, इसलिए आपका सेवक हूँ, आपका दास हूँ। आपके स्वरूप का अनुकरण करना हूँ तो आपका दास ही हूँ। अब 10 ही रट, जद देखा रहे ये तो मेरे तरफ देखा ही नहीं रहा, ये तो नासा। बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे को दो ना तो आप माला फेर रहे हो तो माला छीन लेगा, जैसे जैसे आप कर रहे हो ना वैसे वैसे करना चालू कर देगा वो। आपने आंखें बंद कर ली तो वो भी आंख बंद करके बैठ जाएगा, भले कुछ बोल नहीं रहा, समझ नहीं डलता, कल तो कर रहा है ना। तो वो क्या करते हैं, अरे आप तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहो, आपने अंतरंग दृष्टि बनाई, हम भी अंतरंग दृष्टि बनाएंगे। दर्शति मिट गया, सो जो आप हो वही तो मैं हूँ, जो आप हो वही तो मैं हूँ। ऐसा करते करते क्या होता है, विशुद्धि बढ़ती है और तत्व ज्ञान प्राप्त कर रहा है तो निज तत्व की पहचान हो जाती है। अरे परमात्मा तो मेरे अंदर ही छिपा है, रह न सको सकार, अब सकार भी गया, जो आप हो वही तो मैं हूँ, जो आप हो वही तो हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, क्या था दृष्टा आत्मरा। फिर जो मैं, जो है भगवान, जो मैं हूँ वही तो आप हो, जो आप हो वही तो मैं हूँ। अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग में राग वितान, वैसा करके है। मैं राग सहित हूँ और आप राग रहित हो। ज्ञान बना भिखारी निपट ज्ञान। देखो छोटी छोटी बातें भी कभी समय पर भूल जाते हैं। ये तो रोज पाठ में कितने लोग पढ़ते हैं। तो द्रव्य दृष्टि से तो मैं निश्चल निष्काम, मतलब परमात्मा पने को लिए हुए बैठा हूँ, परमात्मा पना मेरे अंदर है। तो सम्यक दृष्टि स्व की पहचान करते हुए स्वस्वरूप को पाने के लिए, अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए सच्चे देव सद्गुरु की शरण स्वीकार करता है। और कुगुरु कुदेव कुशास्त्र, वहाँ रत्नत्रय की चर्चा ही नहीं है। वो तो कहते ब्रह्मा जी हैं, हम सब ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी है, हम सब अपना अस्तित्व ही नहीं। जैन धर्म में प्रत्येक द्रव्य को सद्द्रव्य लक्षणम, अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व है हमारा। ब्रह्मा जी में कोई विलीन नहीं होता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में विलीन नहीं हो सकता। तत्व ज्ञान होगा तब तो वो समझेगा कि हाँ इन्हें नमस्कार नहीं करना, फिर उनकी अभिनय भी नहीं करता है। ये चीज़ है सच्चा। अब जैसे मान लो श्वेतांबर कोई साधु आए, गोचरी किया है, तो क्या उन्हें भोजन नहीं दोगे क्या आप? आपको गुरु में तो देखो आते तो हैं, मतलब जो दिगंबर साधु को ही सच्चा गुरु कहेंगे। अब वो तो कई बार भोजन भी करते, एक भुक्ति भी नहीं, 28 मूल गुणों का पालन है ही नहीं, लेकिन आप उनको भोजन कराओगे। लेकिन जिस विधि से पड़गाहन करके नदा भक्ति से दिगंबर साधु का आहार कराते, उस प्रकार से उनको नहीं कराओगे। भोजन दे दिया उनको, जो आवश्यक चीज़ें उन्हें दे दिया, इसमें कोई दोष नहीं है। अभयदान है ना, जीव रक्षण करना। अन्नदाना सुखी नित्यम, अन्नदान तो सभी को दो, सुखी नित्यम। तो हम यहाँ पर ये बता रहे थे कि सम्यक दृष्टि जीव सबसे पहले 6 द्रव्य की पहचान करेगा। 6 द्रव्य कौन है, उनका स्वरूप समझेगा। 7 तत्व क्या है, 9 पदार्थ क्या हैं,
और उनको समझ करके उसकी प्रवृत्ति वैसी बनेगी, तब उसकी पर्याय दृष्टि हटेगी और कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के प्रति आस्था मिट जाएगी। भक्तामर में तो व्याज स्तुति करी है। व्याज स्तुति माने विरोधाभास अलंकार। बताओ, मान तुम आचार्य कह रहे हैं मैं तो हरिहर आदि को देखना ही अच्छा समझता हूँ, तुमको देखने से क्या फ़ायदा? सब तो भाई वो अपने तरफ ही खींच के बैठा दो, फिर कहीं घूमना फिरना है ही नहीं। वो सिद्ध भगवान क्या करेंगे? एक जगह बैठ गए, ना खाने का है ना पीने का है, कोई आनंद की चीज़ें ही नहीं वहाँ। तो आपके पास है भी इतराग प्रभु, आपके पास तो आनंद की कोई चीज़ें नहीं है। यहाँ तो बहुत मौज मस्ती है, देखो भोग सामग्री मिलती है। मन्ने वरम हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं तयि तो समेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्य कश्चिन् मनो हरति नाथ भवान्तरेपि। भवान्तर में भी किसी की तरफ देखने का भाव ही नहीं होता है। आप तो बड़े जादूगर हो, ऐसे अपने पास ही सबको रिजर्व कर लेते हो। अब पहले लाइन में क्या लिख रहे हैं? मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा। वरम माने श्रेष्ठ, मैं तो हरिहर आदि को देखना ही अच्छा मानता हूँ। ले अब क्या सम्यक नष्ट हो गया क्या? व्याज स्तुति है, विरोधाभास अलंकार है यहाँ। दूसरी तरफ क्या लिख रहे हैं? हे भगवान, आपको एक बार देख लिया फिर तो इनकी तरफ दृष्टि नहीं जाती, देखने का मन ही नहीं होता है। जब तक आपकी पहचान नहीं हुई तब तक हम इधर उधर फिरते रहे। अब आपकी पहचान हो गई, अब मेरा मन स्वप्न में भी, जागते सोते उठते बैठते, कभी भी इनके प्रति आस्था हमारी नहीं बन पाती, नहीं बनती। स्तुति है तो दूरदर्शिता है तो संकट में भी रक्षा हो जाती है। अकलंग देव ने अपनी रक्षा कर ली, अकलंग निष्कल ने, बीरबल ने अपनी रक्षा करी, और ऐसे कई कथानक हैं। वो दीवान जी क्या करते थे? लकड़ी की तलवार रखते थे, उनकी भी लोगों ने चुगली कर दी। ये क्या इसको दीवान बनाया है, ये क्या देश की रक्षा करेगा? और उन्हें नमोकार मंत्र के प्रति उनकी इतनी प्रगाढ़ श्रद्धा थी, कागज सर किया, राजा के सामने परीक्षा होनी है। पूछा गया, नहीं तलवार आपकी लकड़ी की है? नहीं राजन, लकड़ी की तलवार नहीं है, देख लो आप। निकाला, लोहे की चमकती तलवार निकल गई। शेर को जलेबी खिला दिया, वो तो कहने लगे मैं खड़ा हूँ, तुझे यदि क्षुधा दूर करनी है मात्र तो जलेबी खा ले, और मांस ही चाहिए तो मैं खड़ा हूँ, खा ले। लेकिन सम्यक दृष्टि का आत्मबल और उनकी विशुद्धि कितनी कि एक शेर जो 3 दिन का भूखा है वो भी क्या करता है? जलेबी खा के चला आता है। सम्यक दर्शन की कितनी बड़ी महिमा है, देखो। वो शेर भी अहिंसक बन गया। एक श्रावक का इतना प्रभाव, बताओ। अभी सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि, कितना प्रभाव है। ऐसा कई कथानक मिलता है। एक तो प्रत्यक्ष की है, आचार्य सन्मति सागर महाराज जी ने किसी को व्रत दिया था कि मतलब अणुव्रत धारण कराया, तो अणुव्रत धारण उसने कर लिया। अजैन ही था, जैन नहीं था। अब क्या हुआ, आपस में सब मित्र मिलते हैं, उसमें एक मुसलमान भी था, कोई ऐसा भी था। तो कहने लगा, अच्छा बड़े अहिंसक बने हो, अहिंसा धर्म का पालन करते हो ना, तो एक काम करो, मेरे पास जो हमारे इसमें शेर का छोटा सा बालक है, पाल रखा होगा, पालते भी एक पिंजड़े में पाल के रखते हैं। तो बोला कि इसको तू अहिंसक बना दे तो जाने कि तेरा जैन धर्म सच्चा धर्म है। तो कहा बना दूंगा, कोई तकलीफ नहीं है। ले गया उसको अपने यहाँ और डेली उसको दूध पिलाता था। कोई भी हो, शेरनी का है तो बच्चा तो बचपन से दूध ही पीता है। शेरनी ने का गर्भ मतलब डिलीवरी हुई, समझ लो, बच्चा पैदा हुआ उसको, तो क्या करेगा? सबसे पहले थान में ही मुँह लगाएगी वो, उस तुरंत मांस नहीं खाएगा वो। संस्कार तो दुग्ध पान के ही हैं। और तुरंत का जन्मा था, उसको दूध पिलाने लग गया, पाल का अच्छा बड़ा हो गया थोड़ा।
अब क्या हुआ, वो आया, मेरा परीक्षा करूँगा, शेर है इस तो मांसाहार, मांस से ही लोलुपता होती इनको, तो मैं तो मांस खिला दूँगा। बोले खिला के देख। अब एक तरफ तो उसने दूध और मिठाई वगैरह रख दी और एक तरफ उसने क्या किया, मांस के टुकड़े रख दिए। बार बार प्रयास कर रहा है कि किसी तरह मांस खा ले, मुंह हटा लेता है बराबर। हाँ, कितना खूब ज़बरदस्ती भी डाला, नहीं मैं मांस नहीं खाऊँ। उसको मांस मुंह में डालने का भाव ही नहीं हो रहा है, मांस की तरफ देख ही नहीं रहा, खाना ही नहीं चाह रहा है। स्वभाव से कोई व्यक्ति क्रूर नहीं होता है, कुसंस्कार से उसमें क्रूरता आ जाती है, कुसंस्कार से उसमें क्रूरता आ जाती है। स्वभाव से कोई क्रूर नहीं होता। जिस कुल में पैदा हुआ उसी कुल में जैसे संस्कार डाले जा रहे हैं वो वैसा ही बन जाता है। आचार्य सन्मति सार महाराज जी ने इसी तरह एक उदाहरण मिलता है। उन्होंने भी कह दिया, आशीर्वाद दिया, अरे कुछ नहीं, तेरे हाथ तो शेर का बच्चा ही तो है, मांस ना खाऊंगा ना खिलाऊंगा, नियम ले लिया उसने। उसका वो भी इसी तरह से मांस से उसको घृणा हो गया, नहीं खाता था। बहुत सारी असाध्य बीमारियां भी व्रतों के प्रभाव से नष्ट हो जाती हैं, बिना औषधि के व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाती हैं। और नहीं तो नष्ट नहीं हुई, मतलब निकाचित निधत्ती कर्म है तो भी अनुभाव शक्ति तो क्षीण हो ही जाती है। मैं खुद बता रही हूँ ना, मेरे को इतनी ज़्यादा गैस्ट्रिक ट्रबल थी ना, अगर 5 मिनट भी खड़े हो गए किससे बात करने को तुरंत बेहोश गिर जाऊँ। लेकिन मैंने देखा संघ में आने के बाद, व्रत लेने के बाद कभी भी बेहोश तो कभी भी नहीं हुई। ठीक है, गैस्ट्रिक ट्रबल है, लेकिन असाता मंद तो हुआ, तीव्र से मंद मंतम तक तो हुआ। और यदि किसी ने कह दिया अरे यही दवाई लेनी पड़ेगी, अरे हम तो प्रतिमाधारी हैं तो क्या, चलो प्रायश्चित ले लेंगे, अशुद्ध भोजन भी करने लग गए, अशुद्ध दवाइयाँ भी खाने लग गए। असाता का भव तक क्रम चलता रहेगा। व्रतों को भंग करके यदि आप कोई औषधि, अशुद्ध औषधि ले रहे हो तो भवावली बिगड़ती है, सम्यक दर्शन तो नष्ट होता ही है। सच्चे देव गुरु पर आस्था का मतलब ये नहीं कि आप नमस्कार सिर्फ सच्चे देव गुरु को करोगे, इसका अर्थ ये मत ले लेना। भगवान सच्चे देव ने श्रावक धर्म का जैसा निरूपण किया है तदनुसार उनकी आज्ञा का पालन करते हुए अपनी चर्या बनाना, ये हुआ भाव नमस्कार। और खाली नमस्कार, द्रव्य नमस्कार हुआ वो तो, अरे द्रव्य नमस्कार तो है लेकिन मुख्य तो भाव नमस्कार है। गुरु ने जो आपको बताया, जैसे शिक्षा दी, जो जैसा अध्ययन कराया, संयम किसे कहते हैं, व्रत क्या है, पाप किसे कहते हैं, पुण्य किसे कहते हैं, जो कुछ बताया सिखाया उसके अनुसार ही आस्था बनाना, ये सच्चे शास्त्र को नमस्कार। सच्चे देव सच्चे गुरु को, मतलब जैसा गुरु की बात, देव साथ गुरु तीनों का एक साथ संबंध है ही। अब शास्त्र अलग तो कुछ है नहीं, भगवान की वाणी को शास्त्र कहेंगे। और शास्त्र अध्ययन किया, उसके अनुसार संयम धारण किया और गुरु बने, दिगंबर दीक्षा ली। आज्ञा पालन नहीं है तो उपचार विनय है, भाव से, भाव निक्षेप से जिसको विनय कहते हैं वो विनय रहा ही नहीं, फिर तो ये नकली विनय कहेंगे इसको। उपचार किसे कहते हैं? मुख्या भावे प्रयोजने निमित्ते सति चोपचारः, ऐसा आलाप पत्ति में लिखा है। मुख्या भावे प्रयोजने निमित्ते सति चोपचारः, मुख्य का अभाव होने पर निमित्त और प्रयोजन बस हम जिस कार्य को करते हैं, विनय भक्ति करते हैं, उसको उपचार विनय कहेंगे। मुख्य का अभाव, मुख्य क्या हुआ? रत्नत्रय। रत्नत्रय की विनय और रत्नत्रय की पराकाष्ठा को प्राप्त जिनेंद्र देव हैं, तो उनके गुणों के प्रति अनुराग रखते हुए हम उनको धोख देते हैं, नमस्कार करते हैं। यदि रत्नत्रय के प्रति अनुराग नहीं है तो आप दिन भर मंदिर में खूब हजारों बार उठ बैठ करके नमस्कार करते रहो। पुण्यार्जन उपचार से हो रहा है लेकिन मुख्य से कोई पुण्यार्जन नहीं हो रहा। समझ में आया?
रत्नत्रय के प्रति अनुराग, और रत्नत्रय के प्रति अनुराग है तो उस पद को स्वीकार करेगा। समझ लिया कि ये सांप है, रस्सी नहीं है, तो कभी भी उसका पकड़ेगा नहीं, हाथ नहीं डालेगा। पहचान हो गई कि ये कार्य पाप का कार्य है और ये हमारे भावली को सुधारने वाला है। रत्नत्रय की उत्पत्ति, वृद्धि, फलोत्पत्ति में कौन सहकारी है और कौन बाधक है। बाधक है तत्व को छोड़ना और साधक को पकड़ना। तब ये हुआ सच आपकी विनय। सच्चे देव साध गुरु और उनके उपासक, उन्हीं को नमस्कार करेंगे। नमस्कार का अर्थ शायद आपने ये लगाया होगा, धोख देना है, ये नहीं, वो उपचार से विनय हुआ। लेकिन मौलिक विनय क्या है? रत्नत्रय के प्रति अनुराग। समय कोई रहा, भी कुछ और भी काम है, रिजल्ट निकालना है, इसलिए यही इतना करके छोड़ देती हूँ। तो इसका अर्थ तो समझ में आ गया ना। भय से, आशा से, लोभ से, किसी भी कुदेव को, कुशास्त्र को, लिंगी से, कुगुरु को प्रणाम नहीं करना, उनकी विनय नहीं करना। जो शुद्ध सम्यक दृष्टि है वो उनकी विनय नहीं करते। अभी रिजल्ट निकालना है।